अंधेरी रातें यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भूत प्रेत, चुड़ैल पिशाच आदि की डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ जाएं हमसे। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। रात की चादर घनी थी और चांद की पीली रोशनी से ढकी वीरान सड़क पर हल्की धुंध फैली हुई थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा था, जिसे सिर्फ झिंगुरों की आवाज और दूर कहीं से आती उल्लू की हूक तोड़ रही थी। इस अंधकारमय रात में एक अकेला लड़का बाइक पर चला जा रहा था। उसकी आंखों में गहरी सोच थी। नाम था नीरज। नीरज को हाल ही में एक नया घर किराए पर मिला था, शहर से दूर एक पुरानी हवेली के पास। मकान मालिक ने सस्ते किराए पर घर दिया था, लेकिन एक अजीब शर्त के साथ, रात के समय हवेली की ओर मत जाना। नीरज ने इसे एक बकवास कहानी समझकर नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन उसे क्या पता था कि यही शर्त उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। रात के 11 बज रहे थे। नीरज अपने कमरे में बैठा किताब पढ़ रहा था कि अचानक बाहर से किसी के सुबकने की आवाज आई। आवाज इतनी करुणा भरी थी कि उसका दिल पिघलने लगा। वह खिड़की के पास गया और देखा, सामने की पुरानी हवेली के आंगन में एक लड़की खड़ी थी। लंबी काले बालों वाली, सफेद साड़ी पहने, झुकी हुई आंखों से रोती हुई। नीरज को अजीब लगा, इतनी रात में कोई लड़की यहां क्या कर रही थी। वह झिझकते हुए बाहर गया और धीरे धीरे उस लड़की के पास पहुंचा। क्या हुआ? आप इतनी रात यहां अकेली क्यों हैं? लड़की ने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखों में दर्द था, एक गहरी उदासी। मैं खो गई हूं, उसने धीमी लेकिन गूंजती हुई आवाज में कहा। नीरज ने उसकी आंखों में देखा और जैसे किसी अनजानी गहराई में डूब गया। वह अजीब सी कशिश महसूस कर रहा था। आपका नाम क्या है? उसने पूछा। वेदिका, लड़की ने धीमे से कहा। उस रात के बाद वेदिका से उसकी मुलाकातें होने लगी। हर रात जब पूरा गांव सो जाता, वेदिका हवेली के आंगन में उसका इंतजार करती। वे दोनों घंटों बातें करते, हंसते और धीरे धीरे नीरज को महसूस होने लगा कि वह इस रहस्यमयी लड़की के प्यार में पड़ चुका है। लेकिन कुछ अजीब था। वेदिका हमेशा रात को ही मिलती। वह कभी गांव में नहीं दिखती थी, न ही किसी और से बात करती थी। वह हमेशा वही सफेद साड़ी पहनती थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी रहती थी। नीरज ने गांव के कुछ बुजुर्गों से हवेली के बारे में पूछा। उनकी आंखों में डर झलकने लगा। बेटा, उस हवेली में मत जाया कर। वहां एक आत्मा भटकती है जो प्रेमी लड़कों को अपनी ओर खींचती है और फिर उन्हें मौत के घाट उतार देती है। नीरज को यकीन नहीं हुआ। यह सब बकवास है, उसने खुद से कहा। लेकिन उस रात जब उसने वेदिका को फिर से मिलने बुलाया, तो उसने कुछ अलग करने का फैसला किया। जैसे ही वेदिका हवेली के पास आई, नीरज ने अचानक उसकी कलाई पकड़ ली। तुम कौन हो वेदिका? वेदिका ने अपनी आंखें ऊपर की। अचानक हवेली के आसपास ठंडी हवा चलने लगी। चांद बादलों के पीछे छिप गया और पूरा माहौल डरावना हो गया। नीरज! वेदिका की आवाज अब भारी हो गई थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वो आंसू खून के थे। मैं एक चुड़ैल हूं। नीरज सिहर उठा, लेकिन उसने हाथ नहीं छोड़ा। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि दर्द था। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? वेदिका की आवाज कांप गई। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगी थी। मैं नहीं चाहती थी कि तुम मुझसे डर जाओ। लेकिन सच यह है कि मैं एक श्रापित आत्मा हूं। मुझे सालों पहले इसी हवेली में मार दिया गया था। मेरा प्रेमी मुझे धोखा देकर किसी और से शादी करने जा रहा था और मैंने गुस्से में उसकी हत्या कर दी। तब से मुझे इस हवेली में कैद कर दिया गया। अब जो भी मुझसे प्यार करता है, वह मौत के मुंह में समा जाता है। नीरज के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। अगर प्यार की कीमत मौत है, तो मुझे स्वीकार है। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा वेदिका। वेदिका की आंखों में पहली बार खुशी की एक चमक आई। उसने धीरे से नीरज का हाथ पकड़ लिया। लेकिन तभी हवेली में एक जोरदार झटका लगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति क्रोधित हो गई हो। अचानक वेदिका की देह हवा में ऊपर उठने लगी और वह दर्द से चीखने लगी। नहीं, मुझे जाने दो। मैं नीरज को नहीं मारना चाहती। लेकिन हवेली के अंदर से कोई अनदेखी शक्ति उसे खींचने लगी। नीरज ने वेदिका को कसकर पकड़ लिया, लेकिन एक आखिरी चीख के साथ वेदिका धुएं में बदल गई
और हवेली के अंधकार में समा गई। नीरज घुटनों के बल गिर गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने हवेली की ओर देखा, जो अब पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। लेकिन फिर अचानक हवा में एक हल्की फुसफुसाहट गूंजी। मैं तुम्हारे पास लौटूंगी नीरज, चाहे जो भी हो। नीरज ने मुस्कुराते हुए आसमान की ओर देखा। शायद ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। शायद प्यार सच में अमर था, चाहे वो इंसान के बीच हो या किसी चुड़ैल के। नीरज के लिए वेदिका का जाना किसी दुःस्वप्न से कम नहीं था। वह अब भी हवेली के खंडहरों की ओर देखता रहता, जैसे उम्मीद करता हो कि कभी अचानक वेदिका वहां खड़ी मिल जाएगी। लेकिन दिन बीतते गए और उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। एक रात जब वह अपनी खिड़की के पास बैठा वेदिका की यादों में खोया था, तभी हवा में वही हल्की फुसफुसाहट गूंजी। मैं तुम्हारे पास लौटूंगी नीरज। नीरज का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या यह उसका भ्रम था या सच में वेदिका वापस आ रही थी? अगली ही रात नीरज फिर से हवेली की ओर गया। इस बार वह डर कर पीछे हटने वाला नहीं था। हवेली के अंदर कदम रखते ही उसके चारों ओर एक ठंडी लहर दौड़ गई। सीलन भरी दीवारों पर काले धब्बे थे और हर कोने में अजीब सी फुसफुसाहट गूंज रही थी। तभी उसे एक कमरे से किसी के रोने की आवाज आई। नीरज ने धड़कते दिल से दरवाजा खोला। वहां वेदिका खड़ी थी, लेकिन वह हवा में झूल रही थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ रखा हो। नीरज, मुझे बचाओ। वेदिका की आंखों में डर था। नीरज आगे बढ़ा, लेकिन तभी कमरे की दीवारों से काले साए निकलने लगे। वे भयानक शक्लों में बदलकर उसकी ओर बढ़ रहे थे। वह मेरी है, एक गहरी गूंजती हुई आवाज आई। नीरज समझ गया, यह वेदिका को बांधने वाली शक्ति थी जिसने उसे इस हवेली में कैद कर रखा था। नीरज को अब इस रहस्य से पर्दा उठाना था। उसने गांव के सबसे बुजुर्ग अघोरी बाबा से मिलने का फैसला किया। बाबा ने उसे देखते ही कहा, तू उस श्रापित हवेली में जा चुका है लड़के। अब तेरा पीछा वो आत्माएं नहीं छोड़ेंगी। बाबा, मुझे वेदिका को बचाना है। बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, अगर तुझे उसे बचाना है तो तुझे काल जाल को तोड़ना होगा। वहां एक शक्ति है जो वेदिका को कैद किए हुए है। वह शक्ति कोई और नहीं बल्कि उसी चुड़ैल के विश्वासघाती प्रेमी की आत्मा है जिसे उसने कभी मारा था। नीरज अवाक रह गया। उसकी मुक्ति केवल तभी संभव है जब कोई सच्चे प्रेम से उस श्राप को तोड़ने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाए। नीरज ने तय कर लिया कि वह वेदिका को मुक्त करवाएगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। वह फिर से हवेली पहुंचा। अंदर घुसते ही हवेली की दीवारें कांपने लगी। तू उसे नहीं ले जा सकता। एक काला साया हवा में उठने लगा। वेदिका का पूर्व प्रेमी, जिसकी आत्मा श्राप बन चुकी थी। नीरज ने पूरी ताकत से चिल्लाया, मैं वेदिका से प्यार करता हूं और कोई भी शक्ति हमें अलग नहीं कर सकती। तभी हवेली के अंदर तेज आंधी चली। वेदिका की आत्मा दर्द से चीख उठी। नीरज ने दौड़कर उसका हाथ पकड़ लिया। काले साए ने जोर से गरजते हुए कहा, अगर तुम सच में उसे बचाना चाहते हो तो अपनी आत्मा की कुर्बानी देनी होगी। नीरज बिना झिझके बोला, अगर मेरी जान देने से वेदिका को मुक्ति मिलती है तो मुझे स्वीकार है। इतना कहते ही नीरज की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब नीरज की आंखें खुली तो वह गांव के मंदिर में पड़ा था। बाबा उसके पास बैठे थे। बेटा, तूने श्राप को तोड़ दिया। वेदिका अब मुक्त हो गई है। नीरज के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। क्या वह वेदिका को फिर कभी देख पाएगा? तभी हवा में हल्की फुसफुसाहट गूंजी। मैं तुम्हारे पास लौटूंगी नीरज, अब हमेशा के लिए। अचानक मंदिर के दरवाजे से एक लड़की अंदर आई, बिल्कुल वेदिका जैसी, लेकिन अब जीवित इंसान के रूप में। वह मुस्कुराई और धीरे से बोली, तुमने मुझे वापस बुला लिया नीरज। नीरज अवाक था। क्या यह कोई सपना था? नहीं, यह सच्चा प्यार था जिसने मौत को भी हरा दिया था। वेदिका अब इंसान के रूप में लौट आई थी। नीरज की आंखों में अविश्वास और खुशी का अजीब मिश्रण था। वह दौड़कर वेदिका के पास गया और उसे कसकर गले लगा लिया। तुम सच में वापस आ गई हो? वेदिका ने उसकी आंखों में झांका और हल्की मुस्कान के साथ कहा, हां, लेकिन नीरज, कुछ अजीब हो रहा है।
मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी और की यादों के साथ जी रही हूं। नीरज थोड़ा असमंजस में पड़ गया, लेकिन उसने सोचा कि यह सिर्फ सदियों पुराने श्राप से मुक्त होने के कारण हो सकता है। दोनों ने एक नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया, लेकिन क्या यह सच में एक नई शुरुआत थी? शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। वेदिका और नीरज शहर में आकर बस गए, लेकिन धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगी। वेदिका कभी कभी रात को अचानक नींद में बड़बड़ाने लगती, हवेली, मैं वहीं हूं, मुझे जाने दो। एक रात नीरज ने उसे घर के बरामदे में खड़ा पाया। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं और वह शून्य में देख रही थी। वेदिका, नीरज ने उसे हिलाया। वह एक झटके में होश में आई और घबराकर बोली, नीरज, कोई मुझे वापस खींचने की कोशिश कर रहा है। नीरज अब डरने लगा था। क्या सच में वेदिका पूरी तरह मुक्त हुई थी या फिर कोई अधूरा कर्ज बाकी था? एक रात नीरज की नींद अचानक खुली। उसे लगा जैसे कोई उसके बगल में नहीं था। उसने चारों ओर देखा। वेदिका बिस्तर पर नहीं थी। तभी उसे हल्की सरसराहट सुनाई दी। वह धीरे धीरे ड्राइंग रूम की ओर बढ़ा। वहां वेदिका खिड़की के पास खड़ी थी, लेकिन वह कुछ अलग लग रही थी। उसकी काली आंखें अब चमकीले लाल रंग में बदल चुकी थीं और उसका चेहरा भावहीन था। वेदिका, उसने धीरे से उसकी ओर देखा और एक ठंडी अनजानी आवाज में कहा, मुझे मुक्त नहीं किया गया नीरज, मुझे बस एक नया शरीर दिया गया है। नीरज का खून जम गया। तुम कौन हो? वेदिका अचानक हवा में उठ गई और पूरे कमरे में तेज हवा चलने लगी। एक गूंजती हुई आवाज आई, तुमने मुझे बुलाया था नीरज, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। नीरज को एहसास हुआ कि वेदिका के शरीर में कोई और आत्मा प्रवेश कर चुकी थी, लेकिन कौन? नीरज अब घबराने लगा था। उसने फिर से अघोरी बाबा से संपर्क किया। बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, तुमने जिस आत्मा को मुक्त किया था वह पूरी तरह से मुक्त नहीं हुई थी। जब कोई चुड़ैल श्राप से मुक्त होती है तो वह दोबारा जन्म लेने के लिए एक नया शरीर खोजती है। हो सकता है कि वेदिका अब पूरी तरह से इंसान ना हो। तो अब मैं क्या करूं बाबा? बाबा ने उसे एक पवित्र ताबीज और एक मंत्र दिया। अगर वह सच में तुम्हारी वेदिका है तो इस ताबीज को छूते ही उसे कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर उसके अंदर कोई और शक्ति है तो वह प्रकट हो जाएगी। रात को जब नीरज घर लौटा तो देखा कि वेदिका आईने के सामने खड़ी थी, लेकिन आईने में उसकी परछाई कुछ और थी, किसी अजीब सी डरावनी काया की। नीरज ने हिम्मत जुटाकर धीरे से ताबीज वेदिका के हाथ में रखा। अचानक वेदिका जोर से चीख उठी। उसका शरीर झटके खाने लगा और उसकी आंखों से काला धुआं निकलने लगा। उसके चेहरे की मासूमियत अब एक भयानक राक्षसी हंसी में बदल गई। तुमने मुझे धोखा दिया नीरज, तुम वेदिका नहीं हो। वेदिका का शरीर हवा में उठने लगा और उसके चेहरे पर शैतानी हंसी थी। हाँ, मैं वेदिका नहीं हूं, मैं वो आत्मा हूं जो सदियों से मुक्त होने का इंतजार कर रही थी। अब नीरज को समझ में आ गया, वेदिका के शरीर में किसी और की आत्मा थी जिसने मौका देखकर खुद को उसमें प्रविष्ट कर लिया था। नीरज ने बाबा का दिया हुआ मंत्र पढ़ना शुरू किया। वेदिका तड़पने लगी, लेकिन वह अब भी हवा में झूल रही थी। अगर तुम सच में वेदिका हो तो खुद को साबित करो। कुछ पलों के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर वेदिका की आंखों से आंसू बहने लगे। नीरज, मुझे बचा लो। नीरज ने मंत्र पढ़ते पढ़ते ताबीज वेदिका के माथे पर रख दिया। अचानक पूरा कमरा एक चमकदार रोशनी से भर गया। वेदिका जोर से चीखी और उसके शरीर से एक भयानक काली परछाई बाहर निकल आई। नहीं, मुझे यहां से जाने दो। लेकिन मंत्र का प्रभाव तेज हो चुका था। परछाई जोर से चीखी और धुएं में बदलकर हवेली के अंधकार में समा गई। कमरा शांत हो गया। वेदिका अब बेहोश जमीन पर पड़ी थी। नीरज ने उसे उठाया। वेदिका, तुम ठीक हो? वेदिका ने धीरे धीरे आंखें खोली। अब उसकी आंखों में फिर से वही मासूमियत थी। नीरज, मुझे अब सब याद आ गया। मैं सच में मुक्त हो गई हूं। अब नीरज और वेदिका ने गांव छोड़ दिया और शहर में बस गए, लेकिन वे जानते थे कि यह सिर्फ उनकी कहानी का अंत नहीं था। हवेली अब भी वहीं थी और कौन जानता था कि कितनी और आत्माएं अब भी वहां अपने शिकार का इंतजार कर रही थी।